यूसेट ई स्टैंड फॉर यूसेट इंजीनियरिंग होता है बच्चों। मार्क्स की डिवीजन के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस की टाइप्स भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो क्लियर इसमें हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले जो है वो वर्बल रीजनिंग की बात करें तो 20 नंबर की आपकी टोटल वर्बल रीजनिंग है। अब 20 मार्क्स की वर्बल रीजनिंग के अंदर सबसे पहले एनोलॉजी होती है। एनोलॉजी 5 मार्क्स का आपका जो पोर्शन होता है। एनोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज़ रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अदर होता है। तो इसमें अब आप देखिएगा MCQs नंबर 1 है जिसमें आपका कप इज़ टू लिप है, अगर तो बर्ड इज़ टू क्या होना चाहिए? अब देखो आप कप किस जो है वो क्या करते हो, लिप के साथ जो है उसको पीते हो, जो भी चाय वगैरह होती है। तो बर्ड क्या करता है, किस तरह अपना खाना वगैरह खाता है? तो बीक के साथ। अब बीक स्टैंड्स फॉर चूंच होती है, तो वो क्या करता है? चूंच के साथ। तो इस तरह फ्लो इज़ टू रिवर। तो स्टैग्नेंट क्या होता है? स्टैग्नेंट ऐसा पानी होता है जो रुका हुआ होता है। तो रुका हुआ पानी हमें कहाँ पर मिल सकता है बच्चों? रेन में नहीं, स्ट्रीम में नहीं, कैनाल में नहीं, हाँ पूल के अंदर हमें क्या मिल सकता है? रुका हुआ पानी मिल सकता है। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये एनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। एनोलॉजी में आपने डिफरेंट क्वेश्चंस ये देखिएगा आपके सामने सारे डिस्कस किए हैं। इनका बच्चों की भी मैंने मार्क किया है, जो हाईलाइट किया वो इसकी कीज़ है। वो भी आपको इंशाल्लाह PDF जब मिलेगा तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा उसके अंदर से। दूसरा बच्चों जो पोर्शन है वो यहाँ पर सिनोनिम्स का, जो कि 2 मार्क्स के होंगे। अब 2 मार्क्स के सिनोनिम्स के अंदर देखिएगा, पहला सिनोनिम क्या है? सिमिलर इन मीनिंग्स होना चाहिए। इंटेग्रिटी क्या है? होनेस्टी के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। उसी तरह प्रोगेटिव के लिए जो है वो राइट के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम। इसी तरह जो फिर 2 नंबर के आपके पास एंटोनिम्स हैं। अब एंटोनिम्स की बात की जाए तो बच्चों 2 मार्क्स के जो एंटोनिम्स हैं इसके अंदर आपने जो वर्ड होता है उसका जो मीनिंग उसके ऑपोजिट होता है वो आपने बताना होता है। अब एंटोनिम्स के अंदर देखिए बच्चों, तो हमारे पास रेजिस्टिव क्या होता है? कोई चीज़ जो मुश्किल हो या जिसको रोका जाए। तो इसमें बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास? ईजी आपका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। इसी तरह प्रोडिगल जो है उसके लिए फ्रूगल आपका जो है वो आ जाएगा। ये आपके 2 नंबर के एंटोनिम्स होंगे। फिर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है सेंटेंस कंप्लीशन। अब सेंटेंस कंप्लीशन की बात की जाए तो इसके लिए बच्चों 3 चीज़ें आपकी बेहतर होनी चाहिए। इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक ग्रामर और इंग्लिश के जो टेंसेस हैं वो। अगर ये तीनों चीज़ें बेहतर होंगी तो आप सेंटेंस कंप्लीशन 6 नंबर का जो पोर्शन है वो इजीली कर सकेंगे। इसके बाद बच्चों 6 नंबर का ये पोर्शन जैसे ही आप करेंगे, नेक्स्ट आपके पास जो होगा वो क्या आएगा? कंप्रीहेंशन पैसेज आएगा, जो कि 5 मार्क्स का। अब मैंने यहाँ पर एक कंप्रीहेंशन पैसेज भी डिस्कस किया है। इस कंप्रीहेंशन पैसेज में देखिएगा बच्चों, आपने इसको रीड करना है। रीड करने के बाद फॉलोइंग जो MCQs हैं उनके आंसर करने हैं आपने। इन MCQs के आंसर आपको जो है वो पैसेज के अंदर से ही मिल जाएंगे, इसलिए मैंने ज़रा इन पे एम्फसाइज नहीं किया। इनकी कीज़ मैंने मार्क नहीं की। ईजी होंगे, ईजी टू अंडरस्टैंड भी होंगे, तो आप इजीली इनको कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट बच्चों आपका जो है वो अब पोर्शन शुरू होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है बच्चों 25 मार्क्स का होगा, जिसमें सबसे पहले अर्थमेटिक्स 6 मार्क्स होंगे। इनकी बच्चों लेक्चर की वीडियोस के अर्थमेटिक मीन क्या है या वर्बल रीजनिंग क्या है, ये भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपको वर्बल रीजनिंग समझना है कि एनोलॉजी क्या होती है या जो भी इसके अंदर आया, या क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कोई टॉपिक समझना है, तो टॉपिक वाइज हर टॉपिक की जो वीडियो वो हमारे चैनल पर जो वो अपलोडेड है, आप इजीली वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। अब अरिथमेटिक जो है वो 6 मार्क्स का होगा यहाँ पर पोर्शन। अरिथमेटिक में जो अरिथमेटिक मीन में वगैरह इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आंसर्स भी यहाँ पर मैंने सॉल्यूशंस के साथ डिस्कस किए हैं। जितना भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन है वो मैंने सॉल्यूशंस के साथ बच्चों डिस्कस किया है, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। इसके बाद बच्चों आपका अरिथमेटिक मीन के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा अरिथमेटिक के बाद वो है अलजबरा का, जो कि 4 नंबर का है। अलजबरा का 4 नंबर का पोर्शन, उसमें आपने बच्चों देखिएगा 4 मार्क्स होंगे आपके इसके। अब इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो इक्वेशन और अलजेब्रा से रिलेटेड होंगे। आंसर्स और सॉल्यूशंस के साथ बच्चों इसको भी डिस्कस किया गया यहाँ पे, ये भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आपके पास जो पोर्शन आता है वो आता है ज्योमेट्री का, जो कि 3 नंबर की होगी। अब ज्योमेट्री में डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज्योमेट्री बहुत ही वाइड होती है, उसमें कोई एंगल्स का पूछ सकता है, कोई पॉइंट्स का पूछ सकता है आपसे, या किसी का भी रोटेशन का कोई एंगल जो है वो, जैसे ऑब्ट्यूज के एंगल क्या होता है। तो अपने ज्योमेट्री का लेक्चर भी हमारे चैनल पर अपलोड किया गया, उसको देख लेना है। उसके अकॉर्डिंगली MCQs प्रिपरेशन के लिए हमारे पास एक यूसेट की गाइड भी है, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करेंगे तो। उसके बाद बच्चों आपके पास है इक्वेशंस, जो कि 3 नंबर की होंगी। अब इसमें कौन सी इक्वेशंस आती हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, और बेसिक इक्वेशंस जो आपने पढ़ी होती हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। 3 नंबर का इक्वेशंस का पोर्शन होगा विद सॉल्यूशंस, ये भी बच्चों डिस्कस किया गया है। उसके बाद बच्चों स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स जो है इसमें मीन, मोड, मीडियन आपके पास इस तरह अरिथमेटिक मीन है, फिर ज्योमेट्रिकल मीन है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको आ सकते हैं, बेसिक स्टैट से रिलेटेड जो होंगे। इसी तरह बच्चों सॉल्यूशन भी इसका डिस्कस है नीचे। अब बात करते हैं मेंटल मैथ, जो कि 6 नंबर का पार्ट है।
अब मेंटल मैथ है क्या एक्चुअली, इसकी जो वीडियो डिटेल्ड टॉपिक के वाइज जो है वो भी अपलोडेड है, और यहाँ पर कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ये बेसिक मैथ है। इसमें आपका डेमेस रूल, बॉडमेस रूल है, कोई भी रूल आ सकता है, कोई भी बेसिक इक्वेशन आ सकती है, जैसे a² + b² + 2ab जो है वो किसके बराबर है। तो ये बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपकी मेंटल एबिलिटी को जो है ना वो टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगे।